नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखेंगे जो आपको जानने चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड तीर्थ स्थल विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है जिसको भारत सरकार द्वारा हाल ही में विकसित करने की घोषणा की गई है। इस परशुराम कुंड को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रसाद योजना की बात कर रहे हैं तो प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, अर्थात पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। इसके तहत इसका जो विकास हो रहा है वो किया जा रहा है। इसमें जो लागत रहेगी वो 37.88 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में नए खेल सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी को हाल ही में नए खेल सचिव के रूप में पद दिया गया है। आप इमेज में देख रहे हैं, यह सुजाता चतुर्वेदी ये 1989 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी हैं और इन्हीं को ही नए खेल सचिव का पद दिया गया है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कंगना रनौत। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आप मैप में देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश राज्य, इसकी कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसके CM योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंघा है। यूपी की राजकीय पक्षी सारस है। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है और यहाँ का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। नवीन छतरी योजना उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई है। काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ में गुड़ महोत्सव भी मनाया गया है और ऐसे ही कई सारे महोत्सव ODOP जो योजना है उसी के तहत ही उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में मनाया गया है। और मेडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो इतने सारे फैक्ट्स इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया का सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, लेह। लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर के द्वारा महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। इस ध्वज की लंबाई 225 फीट है और इसकी चौड़ाई 150 फीट है और इसका वजन 1000 किलोग्राम है। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वन्य जीव सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर जाएगा 2 अक्टूबर। यह सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष चलता है। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए और इनके संरक्षण के लिए यह वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह सन 1957 में मनाया गया था और तब से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इसे मनाया जाता है। इस बार यह 67वां वन्य जीव सप्ताह था। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी निगरानी उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नासा। नासा के द्वारा हाल ही में पृथ्वी निगरानी उपग्रह लैंडसैट 9 को लॉन्च किया गया है। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो यह अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा। ये जो सैटेलाइट है वो बेसिकली अर्थ पर मौसम कैसा है, बॉर्डर्स पर क्या गतिविधियां हो रही है, किसी देश पर निगरानी करनी हो तो ये सारे काम के लिए इस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है।
ये जो लैंडसैट 9 सैटेलाइट है वो इससे पहले लॉन्च किए गए लैंडसैट 7 की जगह पर स्थापित होगा और अब जो लैंडसैट 7 था उसे उतार दिया जाएगा वापिस से। इसको ULA Atlas 5 या ULA Atlas V ये नाम से एक रॉकेट है, उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसे 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग नासा की बात कर रहे हैं, तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो गवर्नमेंट कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। और इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसका ये मोटो है। ये अमेरिका की गवर्नमेंट कंपनी है जैसे कि मैंने अभी बताया, और यहाँ अमेरिका में कुछ प्राइवेट कंपनियां भी अभी प्रचलन में या चर्चे में है, जैसे कि स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है और एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा ही अभी हाल ही में इंस्पिरेशन 4 नामक एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें 4 ऐसे नॉन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया था और वे अपना कुछ समय अंतरिक्ष में बिता करके आए थे। वैसे ही एक और कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन कंपनी जेफ बेजोस की है। जेफ बेजोस कौन है? अमेज़न के फाउंडर, और उनकी ही कंपनी ब्लू ओरिजिन है। और इसी कंपनी द्वारा भी एक और प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें जेफ बेजोस के साथ में कुछ लोगों को स्पेस में भेजा गया था। इसी तरह एक और कंपनी है प्राइवेटर नाम से। ये किसी कंपनी है? स्टीव बोस्नियाक। स्टीव बोस्नियाक कौन है? एप्पल कंपनी के को फाउंडर है। इन्होंने ही स्टीव जॉब्स के साथ में मिल करके एप्पल कंपनी की नींव रखी थी। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की एस्ट्रोनॉट कंपनी कौन सी है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की एक कंपनी है इसरो। इसका ये फुल फॉर्म था और ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। वैसे ही चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA है, जापान की JAXA है और रसिया की रॉसकॉस्मोस। तो ये सारी कई जगहों की स्पेस कंपनियां हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किस राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कोशिश करेंगे कि डिटेल के साथ आंसर दें। अब आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।